हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको कराने जा रही हूँ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट क्या होता है। सो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट बेटा जनरली क्या है, एक जेनेटिक ट्रेट है। कैसा ट्रेट है? जेनेटिक ट्रेट बोल लो या डिसऑर्डर बोल लो, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? जब हमारे पास दो कॉपी जो होंगी, किसकी? दो कॉपी जो होंगी बेटा, वो हमारे पास क्या करेगी? जीन की वो टू कॉपीज होंगी, क्रोमोसोमल जीन की होंगी एक कपल के पास। किसके पास होगी? कपल के पास होगी, ठीक है। कपल इनहेरिट करेगा। अब ऑटोसोमल जो होगा उसका मतलब क्या है? ऑटोसोम का मतलब होता है बेटा जो नॉन सेक्स क्रोमोसोम है ना, नॉन सेक्स क्रोमोसोम, उस पर लोकेशन, जीन का लोकेशन नॉन सेक्स क्रोमोसोम पे ऑटोसोमल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? रिसेसिव का मतलब क्या होता है? जो दो कॉपीज़ है ना जीन की, वो रिक्वायर्ड है किसके लिए? टू कोज द ट्रेट और डिसऑर्डर। ट्रेट या डिसऑर्डर कराने के लिए दो कॉपीज़ ऑफ जीन की ज़रूरत है, उसे हम लोग ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट बोलते हैं। अब ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट इज़ द जेनेटिक ट्रेट और डिसऑर्डर दैट अकर्स व्हेन टू कपल्स inherit two copies of abnormal gene, or the term autosomal refers to the location of the gene on the non-sex chromosome, while the term recessive refers to the क्या होता है? Two copies of the gene refers to the fact that two copies of the gene that are required to cause the trait or disorder. अब हम बात करते हैं माइक्रो एल्बुमिनूरिया क्या होता है। अब बेटा माइक्रो एल्बुमिनूरिया में हमारे पास जो एल्बुमिन है वो यूरिन के अंदर क्या कर जाता है? एक्सक्रीट कर जाता है, ठीक है। सो इट इज़ द एक्सक्रीशन ऑफ 30 to 300 मिलीग्राम ऑफ एल्बुमिन इन द यूरिन पर डे। मतलब कितने मिलीग्राम ऑफ एल्बुमिन जो होगा वो एक्सक्रीट होगा? 30 से 300 मिलीग्राम ऑफ द एल्बुमिन पर डे क्या हो जाएगा? यूरिन से एक्सक्रीट कर जाएगा। सो अगर स्मॉल अमाउंट का एल्बुमिन भी इंक्रीज़ कर गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्बुमिन एक्सक्रीशन इंक्रीज़ कर गया, एल्बुमिन का एक्सक्रीशन जो है थोड़ा सा भी इंक्रीज़ कर गया, तो हमारे रीनल फेलियर के साथ वो इम्पेयरमेंट, रीनल के फंक्शन में क्या हो जाएगा? इम्पेयरमेंट होगा, रीनल का फंक्शन नहीं हो पाएगा। डायबिटिक पर्सन में, किस पर्सन में? डायबिटिक पर्सन में। अगर एल्बुमिन का एक्सक्रीशन हो गया, स्मॉल भी इंक्रीज़ हो गया एल्बुमिन की एक्सक्रीशन में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इम्पेयरमेंट इन द रीनल फंक्शन इन डायबिटिक पर्सन। अब माइक्रो एल्बुमिनूरिया सर्व्स एज अ सिग्नल ऑफ अर्ली, मतलब पहले ही रीनल डैमेज हो जाएगा, पहले रिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा, इसका सिम्टम है ये, ठीक है। सो माइक्रो एल्बुमिनूरिया डन है। क्या बोलेंगे हम लोग? एल्बुमिन का एक्सक्रीशन होना 30 से 300 मिलीग्राम ऑफ यूरिन पर डे। उसके बाद क्या है? स्मॉल इंक्रीज़ हो जाएगा एल्बुमिन के एक्सक्रीशन के अंदर, तो हमारा रीनल के फंक्शन के साथ क्या हो जाएगा? इम्पेयरमेंट आ जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? माइक्रो एल्बुमिनूरिया जो होगा वो हमारा सर्व करता है किसकी तरह? सिग्नल की तरह। किसके लिए? अर्ली रिवर्सिबल डैमेज के लिए। अब अमोनिया टॉक्सिसिटी क्या होता है? सो एलिवेशन ऑफ द ब्लड अमोनिया कंसनट्रेशन, अगर अमोनिया की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है, किसके अंदर? वो ब्रेन के अंदर हार्मफुल हो जाएगा। अगर ब्लड अमोनिया की कंसनट्रेशन बढ़ गई तो ब्रेन के अंदर हार्मफुल हो जाएगा। क्यों ब्रेन के अंदर हार्मफुल हो जाएगा? अमोनिया अक्यूमुलेशन हो जाएगी, ठीक है। लीड्स टू द स्लरिंग ऑफ स्पीच, ब्लरिंग ऑफ द विजन एंड कॉजेज ट्रेमर्स। इट मे लीड टू कोमा। और अगर मान लो नहीं ट्रीट हो, इफ़ फाइनली डेथ हो जाएगा अगर करेक्ट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अमोनिया टॉक्सिसिटी, हमारा एलिवेशन ऑफ द अमोनिया लेवल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट कर जाएगा। और अगर वैसे कोमा आएगा लेकिन ट्रीट नहीं हुआ तो डेथ होगी। लेकिन उसके बाद इस स्लरिंग स्पीच के साथ, ब्लरिंग ऑफ द विजन के साथ एंड ट्रेमर्स कोज करेगा अमोनिया एक्यूमुलेशन। सो ये मैंने आपको तीनों करा दिए। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, माइक्रो एल्बुमिनूरिया क्या होता है और अमोनिया टॉक्सिसिटी क्या होता है।